हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बुक के कंटेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हो सके तो मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे उन्हें भी यूज़फुल कंटेंट्स मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जब बच्चे 2 या 3 साल के होते हैं तो पेरेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा टेंशन होता है कि बच्चों को एक ह्यूज क्वांटिटी में कैसे वोकेबलरी प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मार्केट से कई सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं एनिमल्स के या फ्लावर्स के, और ऐसे कई तरह के फ्लैश कार्ड इंडिविजुअली ले लेते हैं जिससे काफ़ी मेसी हो जाता है और उन्हें कलेक्ट करके रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी बुक लीजिए जो कि एक कंप्लीट बुक हो जिसमें आपके बच्चे के लिए एक कंप्लीट नॉलेज हो। तो मैं बात करना चाहूँगी इस बुक की जो कि है बीपीआई पब्लिकेशन की एंड 1001 वर्ड्स है इसमें विद कलरफुल पिक्चर एंड क्लियरिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। मैंने मेरे बेटे के लिए यही बुक ली थी, कोई फ्लैश कार्ड इंडिविजुअली नहीं लिया था, कोई इंडिविजुअल बुक्स नहीं ली थी, मैंने केवल यही बुक लिया था उसके लिए और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ इसके क्या है। तो अगर कंटेंट की बात की जाए तो आपके डेली रूटीन से लेकर आप जो भी आसपास चीज़ें देखते हैं सब कुछ है इसमें जो कि आप, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना है स्टार्टिंग में। तो जो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल है वो तो आप बच्चों को बता देंगे, बट जो चीज़ें नहीं अवेलेबल है वो आप बुक के थ्रू भी बता सकते हैं बच्चे को। तो कंटेंट्स इसमें क्या है, सबसे पहले आपका माई फैमिली फैमिली के बारे में है और उसके बाद है बॉडी पार्ट्स के नेम, थिंग्स वी वेयर जो चीज़ें हम पहनते हैं, थिंग्स वी यूज़ जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, गार्डन, ड्राइंग रूम, मीन्स कि एवरीथिंग इसमें है जो कि आपके बच्चे के लिए इस टाइम यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है माई फैमिली। तो आप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे? आप इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि फादर, मदर, ब्रदर बस ऐसे बता दिए, ऐसा नहीं करना है बच्चे के साथ। बच्चे को आप जब ये पेज खोल रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे के साथ को रिलेट करके बच्चे के दादा दादी, नाना नानी या जो भी भाई बहन हैं उनसे को रिलेट करके यहाँ पे रिलेशनशिप आप उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि बच्चे की एक पोजीशन उसे बतानी है कि ये आप हो एंड देन उससे कोरिलेट करके सारे रिलेशंस उसको बताने हैं और जो प्रैक्टिकली उसके लाइफ में जो रियल में है उनसे कोरिलेट करके बताना है कि ये आपके दादा है, ये आपकी दादी है, ये आपके नाना है, ये आपकी नानी है। और इस तरह से जो है बच्चों को रिलेशन समझाना है जो कि रियल में उनके साथ है, जो रियल में जिनको वो बोलते हैं उनसे को रिलेट करके यहाँ पे आपको समझाना है। देन नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स तो बच्चों को ऐसे ही आप पूछ के सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है। तो इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं। इसमें भी एरो से बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बताई गई है, तो ये भी आप इससे भी समझा सकते हैं कोरिलेट करके कि आपका चिन्ह कहाँ है। देखो यहाँ पे बेबी के चिन्ह को दिखाया गया है तो आपका कहाँ पे चिन्ह है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे के पिक्चर्स को लेकर और उसको बस समझा सकते हैं कि आप अपनी बॉडी में बताओ कि आपका ये पार्ट कहाँ पर है। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं बच्चे को। एंड नेक्स्ट है थिंग्स वी वेयर, जो चीज़ें हम पहनते हैं। तो बच्चे ने जो ड्रेस पहनी है आप उससे बोलिए कि आप वो ढूंढो कि कहाँ पर है, या मम्मी ने जो चीज़ पहनी है वो आप ढूंढ सकते हो कि कहाँ पर है। तो छोटी छोटी चीज़ें, अभी पूरी चीज़ें उनको आप ना भी बताएं तो ठीक है, बट छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे पहनते हैं जैसे सॉक्स पहनते हैं या जो नाइट सूट पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, स्कूल शूज़ पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं उन्हें। देन नेक्स्ट है थिंग्स वी यूज़, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आप प्रैक्टिकली भी, जैसे आपके घर में है कैप है, ग्लासेस है, पर्स है, हैंडबैग है,
तो वो चीज़ें आपने बताई भी होंगी बच्चे को, तो यहाँ पे वो रिकग्नाइज़ करेगा कि मम्मा ये तो आपके पास भी है, ये आप यूज़ करते हो ना, ये मेरे मेरे ग्लासेस हैं, ये मेरा कैप है। इस तरह से बच्चा बता सकता है। एंड देन फिर गार्डन में जो चीज़ें हैं वो आपके गार्डन में अगर हैं तो वो चीज़ें आप वो रिकग्नाइज़ करेगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए आप बच्चे के साथ इस बुक को लेकर, आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चा इंटरेस्ट लेके देखेगा चीज़ों को, बिकॉज वो आसपास वही चीज़ें देखता है और उसे फिर बुक्स में देखेगा तो उसे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। नेक्स्ट है आपके ड्राइंग रूम में जो चीज़ें हैं आप वो बता सकते हो। आप बच्चे से पूछ सकते हो कि कहाँ पर है, आप ये बताओ फ़ैन कहाँ पर है, या इन चीज़ों में इंडिकेट करने के लिए बता सकते हैं कि यहाँ पर बताओ कि फ़ैन कहाँ पर है, क्लॉक कहाँ पर है, टेलीविज़न कहाँ पर है, डोर, विंडोज़। ये सब चीज़ें आपने बताई हैं तो आप बच्चे को इसमें भी दिखा सकते हैं। देन बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी है इसमें। किचन में जो चीज़ें यूज़ होने वाली चीज़ें जो है आप बच्चे को कम्प्लीटली नहीं बट कुछ कुछ चीज़ें जो है आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि फ्रिज कहाँ पर है बेटा, और स्पून और प्लेट, ये सब चीज़ें आप बच्चे को बता सकते हैं। जग बता सकते हैं या नाइफ़ बता सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है बता सकते हैं आप। बाथरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हैं इसमें। एंड स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये बोर्ड है, इस पे टीचर लिखते हैं, देन ये बेंच है जिस पे बच्चे बैठते हैं, ये आपका स्कूल बैग है। इस तरह से आप बच्चे को चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हर चीज़ का नाम लेकर। एंड प्लेग्राउंड में क्या चीज़ें होती हैं धीरे धीरे बच्चे को आप बताएंगे और दिखाएंगे तो वो बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। देन एम्यूज़मेंट पार्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़ू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, सब कुछ है। हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑन द बीच पर आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एंड बर्थडे पार्टी भी होती है आपके यहाँ, तो फिर वो भी चीज़ें बच्चे जानते हैं। फ्लावर्स भी दिए हुए हैं। फ्लावर्स के फ्लैश कार्ड्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है या बोर्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स नेम है और फ्रूट्स नेम मिल जाएंगे। फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे इतने ढेर सारे। आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड बुक फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर कंप्लीट स्टडी, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। फ्रूट्स हैं एंड यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, जो चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं वो चीज़ें बच्चे को बता सकते हैं आप। डोमेस्टिक एनिमल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। कुछ एनिमल्स आपके आसपास होंगे तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। एंड कुछ आप इससे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए जो कि बाद में वो देखेंगे ही आगे। एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पर, तो वाइल्ड एनिमल्स तो आपके आसपास होंगे नहीं। कुछ एनिमल्स आप जैसे मंकी दिख जाएगा आपको और एलिफेंट, तो ये जो चीज़ें नहीं हैं आपके आसपास तो आप उन्हें, और यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं तो आप बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना भी बता सकते हैं कि ये सबसे किस तरह से अलग होते हैं। बच्चा सामने सारे एनिमल्स को देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि हाँ ये एनिमल्स एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर उसे आप बताएंगे तो वो चीज़ों को समझेगा। और बार बार आप चीज़ों को बताएंगे बच्चे को तो वो बहुत जल्दी सीखता है। तो आप ये बुक जो है आप लेकर बच्चे के साथ 10 मिनट बैठिए या 1 घंटा, आप जितना भी आपको टाइम मिले। वैसे बच्चे को बस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना है, बहुत डीपली नहीं, बस क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। जब आप सिखा देते हैं उसके बाद आप धीरे धीरे क्वेश्चंस भी बच्चों से करिए कि आप पूछिए उनसे क्या पहचान पा रहे हो कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो जानने लगेंगे। यहाँ वाटर एनिमल्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इंसेक्ट भी यहाँ पे बहुत सारे हैं और बर्ड्स भी बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप इतने सारे बर्ड्स हैं। और प्लांट्स के बारे में आप बता सकते हैं। आप अपने गार्डन में जाइए या आपके गमले में प्लांट्स हैं तो उनके पार्ट्स को बताइए बच्चे को कि इसे क्या बोलते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा बड़े बच्चों की चीज़ें हैं, आप 3 या 4 साल के बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो बच्चा 2 या 3 साल का है और अगर आप तब आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस बुक को, तो आप बहुत ही कम चीज़ें उन्हें बताइए जो कि उनके लिए ज़रूरी है। इतना ज़्यादा जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये जैसे जैसे वो बड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को उन्हें इंट्रोड्यूस करवाइएगा।
तो आप शेप्स भी समझा सकते हैं, इसमें शेप्स भी दिए हुए हैं काफ़ी सारे। तो आप जो मेन शेप हैं, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है एंड ट्रायंगल है, ये 4 शेप्स आप बच्चे को समझा सकते हैं। आप अपना बैंगल दे सकते हैं बच्चे को कि इसका शेप देखो सर्कल है। तो इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके बताइए। केवल बुक में दिखाने से कुछ नहीं होगा। बुक में आप दिखा देंगे ठीक है, बट अगर आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर चीज़ें, तो आप बच्चे को उससे दिखाकर आप बताइए, बिकॉज उससे ज़्यादा समझेगा वो कि हाँ वो इसका शेप इस तरह से है। और कैरम है या कुछ चीज़ें हैं जो स्क्वायर शेप में है, तो आप उसको शेप्स भी बताते जाइए चीज़ों को दिखा दिखा कर। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को वहाँ पर रखेंगे और बुक में भी दिखाएंगे तो बच्चे इजीली सीखेंगे। देन यहाँ पर कलर्स हैं। कलर्स में मेरे चैनल पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि बच्चों को कलर्स कैसे सिखाए जाते हैं। देन बच्चे बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं कलर्स को उस तरह से आप अगर सिखाएंगे तो। यहाँ पर अपोजिट्स दिए हुए हैं और इन सब टॉपिक्स पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से बच्चे को समझाना है। अभी तो मैं आपको इस बुक के कंटेंट्स को दिखा रही हूँ कि आपके पास इतने कंटेंट्स आपके पास एक कलेक्ट हो जाएंगे। आपको बोर्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से, या फिर आप इंडिविजुअल बुक्स लेते हैं जो एनिमल्स के हैं, फ्लावर्स के हैं, तो आपको इन सब को लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप ऐसे भी बच्चे को दिखा सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल है तो। और बट मुझे लगता है कि अगर सामने चीज़ें हैं तो बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि कौन सी चीज़ किससे अलग है। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बुक लीजिए, तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ आप बच्चे को बता रहे हो तो ऐसे नहीं करना है कि ये ऐसे। आप अगर कोई बुक पढ़ा रहे हो बच्चे को तो फिंगर से पॉइंट आउट करिए कि इसको बोलते हैं टिपर ट्रक, या हॉर्स कैरेज है, या डबल डेकर बस है। तो इस तरह से फिंगर से पॉइंट आउट करिए उसे, ताकि बच्चे का दिमाग एक क्लियर इमेज को गेन करे और उससे वो जल्दी सीखेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं इसमें, लैंड ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। देन यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चीज़ दीजिए बच्चे को, तो आप सब्जियां हैं, दाल है, कुछ भी दीजिए, आप बच्चे को बताइए कि आप क्या खा रहे हैं। तो उससे बच्चा जानेगा कि मैं सब्जी खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, या कुछ भी है। तो चीज़ों को रिकग्नाइज करना ही सिखाना है। बिल्डिंग एंड प्लेसेस को बता सकते हैं आप, सेंस एंड फीलिंग्स भी दिए हुए हैं, और थिंग्स एक्शन वर्ड्स भी दिए हुए हैं, पोजीशंस भी दिए हुए हैं, और जो हेल्पर्स हैं हमारे उनके बारे में भी दिया हुआ है। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए लिया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ उसके साथ इस बुक के लेकर। और चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझता भी है, जानता भी है, और अब तो वो 4 इयर्स का हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को अब समझने लगा है। देन मैंने ये 1 साल करीब पहले ही इस बुक को लिया था। आप इसे ले सकते हैं, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो आप बच्चा जब 4 या 5 साल का हो जाएगा तब आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप अमेज़ोन के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 2202 वर्ड्स के भी बुक्स हैं। तो अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कंटेंट्स आपको दिए हुए हैं। आप उसके डिटेल में जाएंगे तो उसके कंटेंट्स भी शो करते हैं, तो आप पहले उसे भी देख लीजिए। अगर वो आपको अच्छी लगी तो आप वो भी ले सकते हैं। 195 इसका MRP है, बट मैंने इसको लिया था विशाल मेगा मार्ट से, तो वो वहाँ पे मुझे 99 में ये मिल गया था। तो आप अगर कोई भी बुक्स अगर बाहर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार आप स्टोर पर चेक कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। थोड़ा बाहर कॉस्टली मिलता है, वहाँ पे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे इजीली आपको ये बुक्स जो है मिल जाती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी बुक लीजिए जिसमें आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिले बच्चे को रिकग्नाइज कराने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर किड्स। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को लीजिए। क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, इसके पिक्चर्स भी बहुत क्लियर दिए हुए हैं, तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनमें से कई टॉपिक्स हैं
जिन पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि आपको किस तरह से बच्चे को समझाना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।